नमस्कार दोस्तों, आइए आप सभी का स्वागत है अपने स्टडी 0.5 में। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में सीखे थे द्विघात समीकरण को हल करना, और इस सवाल में हम सब लोग सीखेंगे भाषा में बात दिया रहेगा उसको किस तरह से हम लोग ज्यामितीय रूप में उसको व्यक्त करते हैं, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं, बिना किसी देरी के चलते हैं सवाल के ऊपर। ये है जॉन और जीवंती के पास 45 कांचे हैं, दोनों 5-5 कांचे खो देते हैं और अब उसके पास कांचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो आरंभ में उसके पास कितने कांचे थे? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, बने रहिए और देखिए किस तरह से बनाते हैं। यहाँ पर दो आदमी को दे दिया है कि दोनों आदमी के पास जो है सो 45 कांचे हैं। दो आदमी जॉन और जीवंती है, हमने दोनों में से किसी एक का मान लेंगे जो उसके पास कितने कांचे हैं। तो माना जॉन के पास कांचे की संख्या बराबर x। तो जीवंती के पास क्या होगा? तो आप कहिएगा कि दोनों को मिलाकर के 45 है, तो जब हम 45 में से x घटा देंगे वही बचेगा जीवंती के पास। तो यहां लिखेंगे जीवंती के पास कांचों की संख्या बराबर 45 माइनस x। यहां से कह रहा है कि दोनों के पास से 5-5 कांचे खो जाते हैं, तो लिखेंगे 5 कांचे खोने पर, 5 कांचे खोने पर जब खो जाएगा तो जॉन के पास में कितना बचेगा? जॉन के पास कांचे की संख्या बराबर x माइनस 5। तो जीवंती के पास में कितना बचेगा? तो जीवंती के पास में बचेगा, जीवंती के पास में अभी है 45 माइनस x, और जब इसमें से भी 5 कम हो जाएगा तो देखिए संख्या तो संख्या में से कम होता है, इसीलिए 45 में से 5 कर देंगे तो इसको हम लिखते हैं 40 और माइनस x है तो x। अब क्या कह रहा है कि अब उसके पास कांचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो अब 5 कांचे खोने पर तो यही कांचा बचा है, तो इसको और इसको आप क्या कीजिए, गुना कीजिए, और बराबर कितना? वही 124 के बराबर होगा। तो लिखते हैं x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x बराबर 124। अब क्या कीजिए, गुना कीजिए, तो x से इस पूरा को गुना कीजिए, फिर 5 से पूरा को, ये हो जाएगा 40x माइनस x स्क्वायर, फिर माइनस 200 माइनस माइनस हो गया प्लस 5x बराबर 124। अब क्या कीजिए, इस सब को देखिए ये माइनस में है तो उधर ले जाने की कोशिश कीजिए। ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा इसलिए क्योंकि ये माइनस में है तो उधर जाके प्लस में आ जाएगा। उधर ले जाएंगे तो x स्क्वायर, फिर क्या होगा, देखिए यहाँ 40 और प्लस 5 45 हुआ, और उस 45 को फिर उधर ले जाएंगे तो माइनस 45, और ये 124 है और ये 200 है, तो जब इसको उधर ले जाएंगे तो जुटेगा 200 और 124, तो आप कहिएगा कि ये हो जाएगा 324 बराबर 0। तो ज्यामितीय रूप में ये अभी तक आ गया है, ठीक है। अब यहां से क्या कीजिए, आप आसानी से, अगर इससे ज्यादा पूछेगा तो, अभी तो सवाल इतना ही तक कर रहा है कि ज्यामितीय रूप में ज्ञात कीजिए, और हम आपको बताने जा रहे हैं कि अभी तो ये सिर्फ ज्यामितीय रूप में आया है। यदि आपसे कह दे कि वो संख्या क्या है जॉन के पास और जीवंती के पास कितने कितने अलग अलग कांचे हैं, तो इसके लिए आपको x का वैल्यू चाहिए। तो इसमें a और c को गुना करके ऐसा दो गुणनखंड तोड़ना है जिससे कि क्या हो, गुना करने पर 324 और जोड़ने या घटाने पर 45 आना चाहिए। चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमने 324 को 1 से गुना करेंगे तो 324 आएगा। 324 का फैक्टर ले लीजिए, जैसे कि 2 से लगेगा, 2 1 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 8 16, 2 1 2, फिर 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा, 27 3 81, और फिर 3 से
9 तिया 27 और 3 से फिर 3। इतना में से देखिए 2 ऐसा संख्या बनाना है इसी सब संख्याओं के मेल से जिसका कि जोड़ने या घटाने पर हमको 45 आ जाए। 3 तिया 9 तिया 27, फिर 3 तिया 9 और दूना 18। तो मान लीजिए 18 आया और कितना आया है 27 आया है। तो 8 7 15, 3 और 1 4, 45 आ रहा है ना। तो आप इसको क्या कीजिए, यहां लिखिए कि x, इसका मतलब इसका फैक्टर जो है ना 18 और 27 में आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस कोष्ट दे दीजिए 27 प्लस 18 को जोड़िएगा तभी तो 45 होगा ना। x लगा है, x दे दीजिए प्लस 324 बराबर 0। अब यहां क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। एक्स स्क्वायर देखिए माइनस प्लस माइनस हुआ और x से उसको गुना करेंगे तो माइनस 27x, फिर माइनस प्लस माइनस होगा और 18 को जब x से गुना कीजिएगा तो 18x होगा प्लस 324 बराबर 0। ठीक, चलते हैं यहाँ पर, ये रफ वर्क था, इसको मिटाते हैं। आपको इसी तरह से a और c को गुना करके कोई भी द्विघात समीकरण मिले ना, उसको आपको कहीं हल करके x का वैल्यू चाहिए तो आप बिल्कुल क्या कीजिए, ac को गुना कीजिए और उसका 2 ऐसा फैक्टर कीजिए जिसको गुना करने पर वो संख्या आए और जोड़ने और घटाने पर हमको बीच वाला संख्या मिल जाए, यानी कि b का वैल्यू मिल जाए। यहां से क्या करते हैं, इस दोनों में से x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, x जब कॉमन करेंगे तो x माइनस 27 बचेगा ना। फिर इस दोनों से क्या कीजिएगा, जब हम 18 को और 27 को गुना करते थे तो 324 आता था। उसी तरह से जब हम 18, इसका मतलब 18 इसमें भी है और इसमें भी है तो माइनस 18 कॉमन कीजिए, माइनस 18, तब यहाँ x बचेगा और यहाँ देखिए हमको प्लस चाहिए तो यहाँ माइनस देंगे तब तो माइनस माइनस प्लस होगा और 27 बचेगा बराबर 0 है तो 0 ले लीजिए। अब ये जो पार्ट आया ये है बाहर में और ये है बाहर में, तो बाहर वाला को दोनों एक साथ ले लीजिए और इस दोनों में से किसी एक को लीजिए। x माइनस 27 बराबर क्या हो जाएगा 0। फिर इतना बराबर एक बार 0 लीजिए तो x का वैल्यू निकलेगा और एक बार इतना बराबर तो x का वैल्यू निकलेगा। तो यहां लिख सकते हैं x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर आएगा सिर्फ 18। फिर यहाँ x बराबर x माइनस 27 बराबर 0 ले लीजिएगा तो x बराबर आपका 27 आएगा। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, x का 2 वैल्यू आया, एक तो 18 और एक 27। यहां से क्या कीजिए आप, इसका आंसर 2 तरह से आपके पास रह सकता है। जब हम जॉन के पास 18 कांचा लेंगे तो 45 में से 18 घट जाएगा तो भी 27 ही बचेगा। अगर जॉन के पास हम दे देंगे कितना 27 तो जीवंती के पास कितना बचेगा, तो जब हम 27 में से घटा देंगे तो 18 ही बचेगा। आप इस दोनों का वैल्यू कभी कभी क्या एक प्लस में एक माइनस में आता रहता है, तो ऐसा कीजिए आप कि आप माइनस वाला को नहीं लेना है, लेना है किसको, प्लस वाला को लेना है। ठीक है, तो यहां हम मान लीजिए जॉन को देते हैं, जॉन के पास कांचे की संख्या, जॉन के पास यदि 18 कांचा है, ठीक है, तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, जीवंती के पास हो जाएगा 45 माइनस 18 बराबर कितना बचेगा 27 बचेगा। अगर हम 27 मानते जॉन को तो जीवंती को कितना मिलता, जीवंती के पास 18 बचता। तो इस तरह से इस सवाल को आप हल कर सकते हैं। वैसे आपका सवाल यहां पर ही कंप्लीट हो चुका था और इससे आगे हमने ये चीज सिखाया आपको कि किस तरह से x का वैल्यू, यदि पूछ देता कि दोनों के पास कितने कितने कांचे हैं तो इससे आगे हम ये प्रोसेस अपनाते और आसानी से x का मान निकाल के दे देते। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों नंबर सवाल समझ में आए। तो आइए देखते हैं कैसे उसको बनाते हैं। सवाल कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपया में 55 में से एक दिन में
निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितना है, 750 रुपए थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। अगर ऐसा हम चाहते हैं तो इसको किस तरह से हम लोग उसका समीकरण तैयार करेंगे उसको बनाने के लिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। इसमें दोस्तों आपको फोकस क्या करना है, तो गौर कीजिए। यहां कह रहा है एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, हमको पता नहीं है अभी, लेकिन कह रहा है सवाल में कि एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को 55 में से जब घटाते हैं तो उस दिन जो जितना निर्मित होता है उसमें एक का वैल्यू आता है, एक समान का मूल्य होता है उतना। तो हम क्या करते हैं, माना एक दिन में निर्माण खिलौना निर्मित लीजिए। एक दिन में निर्मित खिलौना बराबर माना x, ठीक है। हम मानते हैं कि एक दिन में जो खिलौना बनता है वो x खिलौना बनता है, ठीक है। तो बनता तो होगा बहुत खिलौना भर दिन में, लेकिन उसमें से एक खिलौना का मूल्य कितना है, तो यहां लिखेंगे एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य बराबर, यहां कह रहा है कि 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है एक खिलौने का, प्रत्येक खिलौने का मूल्य। जब हम 55 में से एक दिन में जो निर्माण होता है खिलौना उसको घटाते हैं तो हमको क्या होता है, प्राप्त संख्या के बराबर होता है। इसका मतलब कि 55 माइनस x, 55 में से इतना खिलौना बना है, यदि उसको हम घटा देंगे तब हमको प्राप्त होता है एक खिलौना का मूल्य। तो खिलौना एक दिन में x तैयार होता है, उस x खिलौना में से प्रत्येक खिलौना का मूल्य कितना है, तो 55 माइनस x रुपया है, इतना रुपया, ठीक है। अब कह रहा है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, एक दिन में जितना भी खिलौना तैयार किया गया उस सब का लागत 750 रुपया है। इसका मतलब हुआ कि 750 रुपया कब आया होगा, मान लीजिए एक खिलौना का दाम इतना हुआ और इतना खिलौना तैयार हुआ एक दिन में, ठीक है। गौर करने वाली बात यही है सिर्फ कि एक दिन में x खिलौना तैयार हुआ और उसमें जो प्रत्येक खिलौना का मूल्य है या एक खिलौना का मूल्य है वो 55 माइनस x है। तो हम क्या करेंगे कि जब इस दोनों को, खिलौना को और एक खिलौना के मूल्य से जब गुना करेंगे तो एक दिन में कितना काम हुआ निकल जाएगा। और वही चीज तो कर रहा है, एक दिन कुल निर्माण लागत कितना लगा, 750 रुपया लगा। तो यहां लिखेंगे खिलौनों की संख्या और एक खिलौने का मूल्य बराबर 750 रुपया। अब क्या होगा, इसको गुना करके हमको आसानी से समीकरण पर पहुंच जाएंगे। तो ये हो जाएगा 55x और माइनस x और x को गुना कीजिएगा, x स्क्वायर बराबर 750, यही होगा ना। अब क्या करेंगे, इस दोनों को उठा के उस साइड क्यों ले जाएंगे, आप कहिएगा ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरफ आप देख रहे हैं माइनस है और इसको जब हम उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में बदल जाएगा ना, तो इसीलिए तो इसको उधर जब ले जाइएगा तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे और इधर प्लस है, जब ये उधर जाएगा तो माइनस 55x और इसको तो अपने जगह पर फिक्स है, ये तो इधर उधर नहीं ना कर रहा है, तो ये लिखेगा प्लस में ही है, तो प्लस 750 बराबर क्या बचा, इधर तो सब कुछ नहीं है, तो चाहे जीरो को इधर लगाएं चाहे इधर लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां से आप क्या कीजिए, आपका सवाल यहां कंप्लीट हो चुका है।
क्योंकि हमको कहा है सिर्फ ज्यामितीय रूप में ला के छोड़ दीजिए कि हम क्या करना चाहते हैं कि निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं। तो उसके लिए उसको कैसे सेट करेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ तक सेट करके दे दिया, अब यहीं पर नहीं रुकना है हमको तो ये भी सीखना है कि यदि बाय द वे हमको पूछ दिया कि बताइए कि एक दिन में कितना खिलौना निर्माण होता है या एक खिलौने का दाम कितना है, वो भी तो हमको निकालने आना चाहिए दोस्तों। तो चलिए इससे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आसानी से हम लोग वहां पहुंच जाएंगे। तो इसमें आप जानते हैं कि ये द्विघात समीकरण के रूप में है। द्विघात समीकरण आप लोग जानते होंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, और ये उस फॉर्म को फॉलो कर रहा है। तो चलिए हम a और c को गुना करेंगे। तो 750 को जब x² से आप गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ, तो 750 को 1 से गुना कीजिएगा 750 से ना होगा। अब क्या करते हैं, यहां से इसका फैक्टर ले लीजिए। 2 से 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। अब यहाँ 3 से लगेगा तो 3 कम 3, 3 दूना 6, 3 पंचे 15, 5 से कितना हो जाएगा, 5 से होगा 25 पंचे 125, फिर 5 से 5। अब इतना संख्या मेरे पास अभी है। इसको क्या करना है, इसको दो ऐसे फैक्टर, बार बार बोले बस 2 फैक्टर पर आप ध्यान दीजिए ना, कि 2 फैक्टर ऐसा निकालना है जिसको गुना करने पर 750 और जोड़ने या घटाने पर कितना -55, या आप माइनस को छोड़िए, आपको सिर्फ सोचिए जो 55 कैसे आएगा। तो देखिए 5 पंचे 25 हो गया और 5 तिया 15 दूना कितना 30। तो इसका फैक्टर, इसका मतलब कितना में आएगा, इसका फैक्टर आ जाएगा आपका 25 और 30 में। 25 और 30 को जोड़िएगा तो 55 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां लिखते हैं x² माइनस, और कोष्ट ले लीजिए 30, चाहे आप 25 भी पढ़ लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। 30 प्लस 25 x लगा है, x लगाइए प्लस 750 बराबर 0। अब ये हो गया x² माइनस 30x और प्लस माइनस फिर माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। यदि आप एक लाइन बीच में नहीं भी लिखना चाहे तो यहां पर दिमाग लगा लीजिए कि 55 कैसे पूरेगा। इसका मतलब हम 25 रुपया एक आदमी से कर्जा लेंगे और 30 रुपया एक आदमी से कर्जा लेंगे, तो दोनों कर्जा जोड़ करके 55 तो हो जाएगा। तो कर्जा 55 हमको पुराना है, तो आप इसमें भी x दे दीजिए, इसमें भी x। तो आप यहां भी लिख सकते थे 30x और 25x, लेकिन दोनों को माइनस में है। अगर आसान चाहते हैं, आपको जिस तरह समझ में आए उस तरह बनाना है, और यदि आपको लगे कि इसी तरह से आसान है, दोनों को जोड़ लेते हैं, चिन्ह ही कॉमन लीजिए, तो आप उस तरह से बना लीजिए। अब क्या करेंगे, दोनों में देखिए कॉमन क्या है, x कॉमन लीजिए तो x माइनस 30 बचेगा। यहां पर आप 25 और 30 में तो फैक्टर लिए थे, इसका मतलब 25 इसमें भी है और 25 इसमें भी है। इसमें है 25, तभी तो 25 और 30 में टूटा है ये। तो जब हम 25 कॉमन लेंगे 30 बचेगा। तो चलिए इसमें 25 कॉमन लेते हैं, तो ये होगा x माइनस 30। अब कहिएगा यहां तो प्लस है तो यहां प्लस होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यही तो गौर करने वाली बात है। देखिए इस दोनों को, इसको जब इससे गुना करेंगे तो ये दोनों आना चाहिए, तो माइनस और प्लस, माइनस और 25 को x को गुना करेंगे 25x हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस होना चाहिए ना, इसीलिए तो माइनस दिए हैं, बराबर 0। फिर बाहर वाला को एक साथ रख लीजिए, x माइनस 25 इंटू x माइनस 30 बराबर 0। अब ये जो 2 पार्ट बचा है, पहले इतना बराबर 0 लीजिए, फिर इतना बराबर 0। x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर 25 आएगा, और x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर 30 आएगा। अब आपका वैल्यू आ चुका है। यदि 2 तरह का आंसर इसमें हम लिख सकते हैं, कैसे, तो जब हम एक दिन में निर्मित खिलौना x है, तो एक दिन में जब 25 खिलौना बनेगा, तो एक खिलौना का दाम निकालने के लिए 55 में से 25 को घटा देंगे। जब हम 25 को लेंगे तब बात कर रहे हैं। अगर जब हम 30 को लेते हैं, तो यहां एक दिन में यदि 30 खिलौना बनेगा,
तो 30 को जब हम 55 में से घटा देंगे तो एक खिलौना का दाम निकल जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, एक दिन में निर्मित खिलौने बराबर x है और x बराबर या तो 25 आएगा या तो 30 आएगा। आप दोनों से आंसर निकाल सकते हैं। अगर उसी तरह कर दें कि एक खिलौना का मूल्य क्या होगा, तो एक खिलौने का मूल्य बराबर हो जाएगा आपका कि जब आप 25 लीजिएगा तो आप 55 में से 25 को घटा दीजिए तो 30 बचेगा, या आप जब 30 लीजिएगा तो 30 घटाइएगा तो यहाँ पर आपको 25 बचेगा। ठीक है, तो उम्मीद करें हैं कि इस तरह से आप इस सवाल को बना सकते हैं। और यही सवाल नहीं, इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे ना, आपको आसान तरीका में बन जाएगा। बस आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आपको कैसे कैसे सवाल हम आपको सिखाते हैं। और ये काम जो है ना, ये काम रफ वर्क है। ठीक है, तो आप इसको जब ये सवाल बनाइएगा तो इसको वहां नहीं कीजिएगा, इसको किसी अलग पेज में, रफ पेज में कीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करना ना भूलें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो, और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।